नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली की। आज सीएम योगी ने ईस्ट दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में की जनसभा। दिखाएंगे धौलपुर में कैसे ट्रक चालक की बेटी ने 99% अंक हासिल कर किया टॉप। और आगे चर्चा होगी जालना की। यहाँ चोरों ने गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन काटकर उड़ाए 24,54,000 कैश। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के लिए जनसभा करते हुए कहा, जब 400 पार की बात आती है तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए उन्हें भय है कि वो जनता से 400 पार की हकीकत पूछते हैं। जनता से उन्हें एक ही जवाब मिलता है कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। जब 400 पार की बात आती है तो बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। और इसीलिए उनको ये भय होता है कि पूछते हैं जनता से कि आखिर 400 पार के जो नारे आपके लग रहे हैं, क्या इसकी हकीकत है? तो जनता जनार्दन से एक ही बात सामने आती है। जनता जनार्दन उनको एक ही जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं। जो नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी की लोकसभा चुनाव अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली क्षेत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज मालवीय नगर की सड़कों पर पार्टी प्रत्याशी बासरी स्वराज के समर्थन में विशाल रोड शो निकाला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वरिष्ठ पार्टी नेता अनिल बालूनी, विजेंद्र गुप्ता, प्रत्यूष कांट, वीरेंद्र बब्बर, अनिल शर्मा, राजीव राणा, विक्रम मित्तल भी रोड शो में शामिल हुए। बता दें कि विशाल रोड शो में हजारों बीजेपी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मालवीय नगर में जुड़े। मार्ग में स्थानीय निवासियों, आरडब्ल्यूए और स्थानीय व्यापारिक संगठनों ने जेपी नड्डा और बासरी स्वराज का हार्दिक स्वागत किया। वहीं जेपी नड्डा ने दिल्ली वालों को आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के विकास के प्रयास उनके वोट के समर्थन पर दिल्ली में जारी रहेंगे। उन्होंने नई दिल्ली के नागरिकों से अपील की कि बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देकर प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करें। नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां जिले में ट्रक चालक की बेटी शिवानी त्यागी ने आर्थिक तंगी के बावजूद लक्ष्य निर्धारित करते हुए पढ़ाई पर निरंतर ध्यान दिया और आज उसी का परिणाम है कि उस बेटी ने माता पिता के साथ साथ जिले एवं विद्यालय का नाम रोशन कर दिया। राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर ने सोमवार को 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम घोषित किया है। इस परिणाम में उच्च माध्यमिक केशवदास विद्या मंदिर की छात्रा शिवानी त्यागी ने 99% अंक हासिल कर जिला टॉप किया है। तो वहीं इसी विद्यालय की छात्रा अनामिका ने 98.20% अंक प्राप्त करते हुए जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा विद्यालय के 10 छात्रों ने 90% अंक हासिल किए हैं। छात्रा शिवानी त्यागी ने बताया कि इस मुकाम को पाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की है। माता पिता का भी पूरा सहयोग रहा है। उसने कहा कि वो आगे आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती है। उसने बताया कि मां गृहिणी है और पापा ट्रक चालक है। आइए जानते हैं इस विषय में जिला टॉपर शिवानी त्यागी ने आगे और क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी त्यागी है और माय फादर नेम इज मिस्टर दिनेश चंद्र त्यागी। आपके कितने परसेंट बनी है? मेरी 99% बनी है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर हैं। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहेंगे ये? मैं ये सब मेरे मतलब सभी का सपोर्ट है। मेरे पापा का भी सपोर्ट है, मम्मी और इवन माय टीचर्स। मेरे टीचर्स ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और काफ़ी मेहनत की तो अच्छा रिजल्ट निकला है और काफ़ी खुशी हो रही है। मतलब सभी की उम्मीदों पे खरी उतरी हूँ। बस आगे क्या करने के देश क्या करोगे आगे वैसे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है अभी फिलहाल। मैं तो एसटीसी कर रही हूँ। आगे अगर मतलब एसटीसी में नंबर आ गया सेल्फ डिपेंड बन के फिर आगे जो भी मुझे करना है मैंने आरएस पूछी है तो देखूंगी। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के जालना शहर में महावीर चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को अज्ञात चोरों द्वारा तोड़ने की घटना सुबह उजागर हुई है। एटीएम तोड़कर चोरों ने 24,54,000 कैश उड़ा लिए हैं। चोरों ने गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को तोड़ दिया और उसमें से 24,54,300 रुपए की रकम चोरी कर ली। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है और पुलिस के सामने एटीएम चोरों को पकड़ने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार क्रेटा कंपनी की कार से अज्ञात चोर महावीर चौक पर आए थे। इसके बाद उन्होंने एटीएम मशीन से लाखों रुपए निकाल लिए और पानी वेस्ट के रास्ते आगे बढ़ गए। घटना की जानकारी मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक रामेश्वर खनाल, सदर बाजार पुलिस थाना के पुलिस निरीक्षक पंकज जाधव, उप निरीक्षक भगवान नरोड़े तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का पंचनामा किया। चोर एटीएम का सीसीटीवी डीवीआर भी ले गए हैं, लेकिन पुलिस से जानकारी मिली है कि चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। इस मामले में कैलाश शिंदे की शिकायत पर सदर बाजार पुलिस स्टेशन में धारा 379, 461 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम को आरोपी की तलाश के लिए रवाना किया गया है। घटना की आगे जांच इंस्पेक्टर भगवान नरोड़े कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में इंस्पेक्टर सदर बाजार पुलिस थाना जालना पंकज जाधव का क्या कुछ कहना है। पोलीस स्टेशन सदर बाजार हद्दीत महावीर चौक येथे SBI बँकेचं जे ATM आहे ते दिनांक 19/5/2024 ते दिनांक 20/5/2024 रात्रीच्या दरम्यान काही अज्ञात चोरट्यांनी गॅस कटरने तोडून त्याच्यातली 24,54,300 रुपये अशी रक्कम चोरून नेलेली आहे। त्या संदर्भाने पोलीस ठाणे सदर बाजार येथे शेअर नंबर नाही का 518 कलम 461-379 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि सदर गुन्ह्यासंबंधाने पोलीस ठाण्याचे DB पथक तसेच LCBच्या 2 टीम व पोलीस स्टेशनचे DB पथकाची टीम असे 2 पथकं आरोपीचा शोध घेणे कामी रवाना झालेले आहेत। तर किती आरोपी होते? आरोपी निश्चित आकडा सांगता येणार नाही, पण 4 ते 5 असावेत। जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां संभल पुलिस की कार्यवाही एवं जांच से नाखुश बैजोई निवासी मृतक युवक के परिजनों ने DIG रेंज मुरादाबाद से मिलकर संभल पुलिस के खिलाफ सही जांच न करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। साथ ही मृतक युवक का एक्सीडेंट या ट्रेन से न कटने के बदले उसके दोस्तों पर ही आरोप लगाया है युवक की हत्या करने का। दरअसल आज मुरादाबाद रेंज DIG मुनिराज से मिलकर संभल के बहजोई निवासी कुछ लोगों ने संभल पुलिस के खिलाफ सही जांच न करने का आरोप लगाया और बताया कि उनके भाई की मृत्यु, जैसा कि पुलिस ने बताया है, ट्रेन से टकराने से हुई है। ऐसा ना होकर उसके ही कुछ साथी दोस्त जो उससे पैसे लेते रहते थे, उन्होंने ही की है। उन्होंने मृतक युवक के भाई और मां का कहना है कि 23 तारीख को विपुल नाम का एक लड़का घर पर आया और उसके भाई को बुलाकर ले गया, जिसके बाद जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसको ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला और रात को 1:30 पर फोन आया कि उसके भाई की बॉडी ट्रेन की पटरियों के किनारे पड़ी है। मृतक के परिजन का कहना है कि हमने कई बार कहा ये ट्रेन हादसा नहीं मर्डर है, लेकिन बहजोई पुलिस उसको हादसा बता रही है। उनका कहना है कि इस संबंध में हमने संभल के SP ऑफिस में भी प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं परिजनों का ये भी कहना है कि उन्होंने DIG मुरादाबाद से मुलाकात कर शिकायत की है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही जरूर की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक के भाई अमीर हुसैन का क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम आपका? अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, आप कहाँ के निवासी हैं और कहाँ पर बहजोई आए? से। बहजोई के निवासी हैं, मुरादाबाद आए हुए हैं। किसके पास आए? ये DIG के साहब के पास। क्या मामला है, पूरा मामला? ये 23 तारीख के लिए मैं बाहर गया हुआ था दवाई लेने के लिए। मैं 4 बजे लौट के आया तो जो है मेरी बहन ने मुझे बताया दोपहर के टाइम विपुल नाम का एक लड़का आया था और भैया को वो बुला के ले गया है और काफ़ी टाइम हो गया अभी तक आया नहीं है वो। तो उसी टाइम मैंने सब में देखना वालना उसे शुरू करा। जब वो कहीं नहीं मिला तो मैं घर पर वापस आया तो करीब रात के 5 बजे हमारे पास फोन आया है कि आपके भाई की डेड बॉडी ये लेन के किनारे पड़ी हुई है। और जो मतलब हमने उसकी शिकायत भी की, मैंने ये
ट्रेन का हादसा नहीं है, ये एक मर्डर है। लेकिन साहब वैजुई के पुलिस वाले उसके लिए एक हादसा माने ट्रेन का। हमने एसपी साहब के पास भी 2 एप्लीकेशन दे दी, थाने भी, पर हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसमें हम फिर मुरादाबाद डीआईजी साहब के पास आए हैं, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली है और हमें आश्वासन दिया है कि आप बेचिंते जाइए, आपके साथ इंसाफ होगा, मैं इसकी फुल जांच कराऊंगा। ये बताइए आपके भाई का क्या नाम था? चांद बाबू। क्या करते थे वो ठेला लगाता था, मतलब खीरे सब्जी वगैरह यही चीज बेचता था। जो लेने आए थे उनका क्या नाम है? वो विपुल गोयल है। उन्हें आप जानते हैं? जी हाँ, हमारी बहन भी जानती है, इसके सामने लेके गया था वो। भाई से क्या रिश्ता था उनका? दोस्त थे क्या? दोस्त था, एक प्रेम वाली बात थी। अच्छा, तो साथ में रहते थे? हाँ। तो रंजिश वगैरह? नहीं, रंजिश तो कोई ऐसी थी नहीं, बस ये था कि उससे जो मतलब पैसे ये लोग छीन लेते थे, पैसे छीन लेते थे उसकी जेब में से। कौन लोग? ये इसके संग साथ वाले। अच्छा, फिर क्या वो मर्डर किस बात पे हुआ, क्या हुआ, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। जो जो बुलाने आए थे, क्या इनसे पहले कोई मुकदमेबाजी चल रही है? नहीं, वो कुछ नहीं, इनके ऊपर कोई मुकदमा पहले से? नहीं, इस बारे में हमें नहीं मालूम। जो अभी आपने कहा है कि विपुल इनको घर से ले गया और पहले छीनता था, तो आपने किसी शिकायत करी थाने में या फिर उच्च अधिकारी को करी? इससे और किसी अधिकारी को तो ना करी, इससे तो ये थे कि मतलब इसे ले जाते थे और वो ये कुंवारा बच्चा सबसे छोटा भाई था हमारा। हम तो शादीशुदा अपने बच्चों की देखभालते थे, हमारी मम्मी विधवा है और बहन है, इन्हीं की देखरेख वो ही करता था। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर, हमें इंसाफ मिल जाए बस, और कुछ नहीं। भाई जो मुलजिम ने हमारे भाई को मारा है वो गिरफ्तार किया, उन्हें सजा दी जाए। आपने क्या लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी उनके नाम की विपुल के? जी हाँ, थाने में एप्लीकेशन दी है, एसपी साहब के यहाँ जो दी है वो विपुल के नाम की एप्लीकेशन दी है हमने। जी पहले मतलब हाँ, क्या कहा? वो तो बोलेगा हाँ, छानबीन सुबह शाम को जाते तो सुबह मिलना, सुबह जाते तो शाम को आना, बोले इसकी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, बस इतनी क्या छानबीन खत्म कर दे कार्रवाई, मतलब बैजू में सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ रहते हैं? ये बैजू के ही रहने वाला है। क्या करते हैं? अब ये तो नहीं मालूम क्या काम धंधा करता है वो। क्या नाम आपका? अमीर जहाँ। जिनकी डेथ हुई है ये कौन से आपके साथ? बेटा सबसे छोटा। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब क्या हुआ। हाँ, मैं यहाँ पर क्या थी नहीं, मैं दिल्ली गई मरे में, देवर का इंतकाल हो गया था, मैं दिल्ली गई थी पीर के दिन रात को 12:30 बजे, मंगल के दिन के हादसा हुआ महीना, लगभग 1 महीना होने वाला है। हाँ 1 महीना हो जाओ, 23 तारीख को। अच्छा, पुलिस में शिकायत की थी? पुलिस में थाने में हम दर्ज रिपोर्ट नहीं लिखी बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में मैं गई बिलोक अड्डे पे कोतवाल के वहाँ, जब वहाँ पे तहरीर दी, जब वहाँ थाने में जाके मेरी तहरीर ली उन्होंने, फिर गए हम वहीं कोतवाल के एसएसपी क्या कहते हैं उनके पास हम फिर गए, तो फिर भी जाके गई बैजी के थाने में, हमारी जरा भी सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक भी। क्या लगता है आपको क्या हुआ है इनके साथ? मर्डर हुआ और क्या हुआ है, दिखना रहा मर्डर हुआ है। यहाँ आए जी आईजी साहब के यहाँ मुरादाबाद। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।